ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान के बीच में जो आवरण है माया का, उसको चुराना, उसको हर के ले जाना, यही चीरहरण है। कोई कपड़े नहीं ले गए, माया का हरण कर लिया प्रभु ने। और माया का हरण होते ही भक्त भगवान के सदृश हो जाता है। विमुंचते यदा कामान मानवो मनसि स्थितम् तरहैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। माया हटते ही भक्त भी भगवान के समतुल्य हो जाता है, भगवान के ही समान। ये माया ही तो बीच में है। जिस दिन माया छूट गई उसी दिन हम माधव को देख सकते हैं। इस माया रूपी चश्मे के कारण हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो किसी ने प्रश्न किया, भैया कि अगर भक्त भगवान के समतुल्य हो जाता है तब तो बैकुंठ में झगड़ा हो जाता होगा। बोले बैकुंठ में झगड़ा क्यों? बोले जब सब भगवान के ही समान हो जाते हैं फिर भगवान को तो पहचानना मुश्किल हो जाता होगा। अरे जो भक्त भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो बैकुंठ में जाकर 4-4 हाथ वाले हो जाते हैं। तो जब बैकुंठ में सब 4-4 हाथ वाले हैं, सुंदर किरीट कुंडल तुलसी दल की माला धारण करने वाले हैं, तो भगवान की पहचान क्या है? बोले भगवान की ये पहचान है कि जो बैकुंठ में शेषनाग की विशाल सैया है उस पर एकमात्र भगवान ही बैठते हैं, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। दूसरी विशेषता कि जो भगवती लक्ष्मी जी है वो भगवान के ही वामांग में बैठती है, किसी अन्य के वामांग में नहीं बैठती। तीसरी विशेषता, भले ही सब 4-4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं, किंतु कौस्तुभ मणि मात्र भगवान के ही वक्षस्थल पर चमकती दमकती है। वक्षस्थले कौस्तुभम, स्वर्ण की रेखा भगवान के ही वक्षस्थल पर है। सबसे विशेष बात, तो भगवान को पहचानने में दिक्कत नहीं होती। और विशेष बात यह भी है कि भले ही जीव मुक्त होकर के भगवान के सदृश हो जाते हैं, पर भगवान के सदृश होने पर भी सृष्टि का सृजन पालन संग्रहण केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही भगवान और भक्त में थोड़ा भेद हो जाता है, बाकी स्वरूप से सब एक जैसे हो जाते हैं। बोल बंसी वारे की।